डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कवि ने कविताओं को उड़ने वाला बताया है। कवि कहता है कि जिस तरह से चिड़ियाँ उड़ान भरती हैं उसी तरह से कविताएं भी उड़ान भरती हैं। कविताएं कभी इस घर कभी उस घर जाया करती हैं। कभी इस घर के लोगों को आनंदित करती हैं, कभी उस घर के लोगों को आनंदित करती हैं। चिड़ियाँ तो सीमित क्षेत्रों में उड़ा करती हैं, परंतु कविताएं तो असीमित क्षेत्र में उड़ा करती हैं। कविताओं का शब्द भंडार असीमित होता है। इस तरह से कवि कहता है कि कविताओं का उड़ना चिड़ियाँ नहीं समझ पाती हैं। जिस तरह से कविताओं का उड़ना चिड़ियाँ नहीं समझ पाती हैं, उसी तरह से कविताओं का खिलना फूल नहीं समझ पाते हैं। जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से कविताएं भी खिलती हैं। जिस तरह से फूल अपनी सुगंध के द्वारा समस्त दिशाओं को सुगंधित करते हैं, उसी तरह से कविताएं भी अपने शब्द भाव के द्वारा लोगों के हृदयों को सुगंधित करती हैं। कवि कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता एक खिलना है, कविता एक फूल की तरह खिलती है फूलों के बहाने। जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से कविताएं भी खिलती हैं। कविता फूलों को खिलता देख करके खिलती हैं, पल्लवित होती हैं और पुष्पित भी होती हैं। उनमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल उस बात के लिए नहीं समझ पाता है। कविता का खिलना फला फूल क्या जाने, फूल तो खिलता है परंतु वह कविताओं का खिलना नहीं समझ पाता है कि कविताएं किस तरह से खिल रही हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता को सुगंध और सौंदर्य से भरा हुआ देख करके फूल नहीं समझ पाता है कि इनके अंदर कौन सा सुगंध है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो जाता है, परंतु कविताएं कभी भी गंध रहित नहीं होती, वह हमेशा आनंदित करती रहती हैं। वह बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने की माने, फूल क्या जाने। वह कभी इस घर को कभी उस घर को आनंदित करती हैं, बिना मुरझाए महकती रहती हैं। फूल इस बात के लिए नहीं समझ पाता है। फूल तो एक दिन मुरझा जाता है और अपनी सुगंध को समाप्त कर देता है, परंतु कविताएं कभी भी नहीं मुरझाती हैं और अपनी सुगंध को हमेशा बनाए रखती हैं। वह हमेशा पाठकों के हृदयों को सुगंधित करती रहती हैं, हमेशा पाठकों के हृदयों को महकाती रहती हैं, उन्हें आनंदित करती रहती हैं। कविताएं घर के भीतर और बाहर हर घर द्वार पर अपनी भावनाओं को बिखेरती हैं। इस तरह से बेचारा फूल उन्हें नहीं समझ पाता है। वह तो बस सुगंध से भरना और एक दिन मुरझाना ही जानता है और मुरझा करके गिर जाना ही जानता है, परंतु वह कविताओं के लिए नहीं समझ पाता है।